उस मुसीबत को किसने भेजा? मेरे बॉस ने। जिसने तुम्हें बनाया? ये सिम्बियट्स यहाँ गलती से नहीं आए थे, ये बच रहे थे। पर किससे? वैसे उसका नाम क्या है? नल। तो वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें नल के कुछ ग्लिम्स दिखाए गए हैं। यानी बहुत ही जल्द कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स, द प्योर ब्लैक, द गॉड ऑफ डार्कनेस, नल आने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आ चुका है जिसमें हमें नल देखने को मिला है। अब देखो, नल को तुम कोई बाकी ऑर्डिनरी कैरेक्टर समझने की गलती मत करना। नल इज अ टू पावरफुल कैरेक्टर। वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। वो थैनोस, कांग इन जैसे कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज मैं नल के ओरिजिन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये मेरे चैनल का पहला एक सुपर हीरो कॉमिक टाइप कैरेक्टर ओरिजिन एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो है वो कॉमिक्स या सुपर हीरोज से रिलेटेड वीडियोस में कितना इंटरेस्टेड रखते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। अगर तुम मार्वल फैन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि वेनम द लास्ट डांस में दिखाया गया नल किस तरह से MCU से कनेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नल एक ऐसा कैरेक्टर है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे खतरनाक गॉडली टाइप कैरेक्टर है। अब देखो, अगर तुम थैनोस को एक तरफ रखो और एक तरफ नल को रखो तो ये फाइट बिल्कुल अनफेयर है। देखो, क्योंकि जहाँ थैनोस एक फिजिकली बहुत पावरफुल है, उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है, वो भी समझ में आता है। लेकिन उसके बाद भी जो नल है वो थैनोस से शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास सिम्बियोटिक पावर्स भी हैं और साथ ही साथ उसने द यूनिवर्स क्रिएटर सेलेस्टियल्स को भी हराया है। यहाँ तक कि हराया नहीं बल्कि उनको करप्ट भी कर चुका है अपने सिम्बियोटिक पावर्स से। अगर हम पूरे ओरिजिन की स्टार्टिंग करें तो जब इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था सिवाय डार्कनेस के, वहीं नल का जन्म हुआ। तभी उसी यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने प्लैनेट, गैलेक्सीज और सन, मून ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया। जब नल ने देखा कि उसके घर में कोई मोमबत्ती जला रहा है, मेरा मतलब है जब नल ने देखा कि उसके यूनिवर्स में कोई घुसकर उसी के घर में अंदाजी कर रहा है, तब नल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बस सेलेस्टियल्स नहीं रुके। फिर नल ने गुस्से में आकर एक सेलेस्टियल का सर ही उड़ा दिया और बाकी सेलेस्टियल्स ये देखकर डर गए। और नल ने उसी कटे हुए सेलेस्टियल के सर के अंदर भट्टी बना दी और वहां पर एक खतरनाक वेपन बनाना स्टार्ट किया जो था नेक्रोन स्वॉर्ड, जिसे द गॉड किलिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। बाद में सेलेस्टियल्स वापस आए। फिर द नल और सेलेस्टियल्स के बीच एक बहुत भयानक वॉर हुई। उस लड़ाई में भी नल ने बहुत सारे सेलेस्टियल्स को मार गिराया। फिर इसी तरह नल का सामना एक ऐसे गॉड से हुआ जो नल का पूरा ऑपोजिट था। जहां नल रिप्रेजेंट करता था डार्कनेस को, वहीं वो गॉड था जो रिप्रेजेंट करता था लाइट को, द गॉड ऑफ लाइट। और उनके बीच एक बहुत घमासान टक्कर हुई जिसने नल को पूरी तरह से घायल कर दिया। और फिर सेलेस्टियल्स ने उसे एक ऐसे सिम्बियोटिक प्लेनेट में कैद कर दिया। नल पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था, तो वो मौके पर की तलाश में वेट करने लगा कि जिस दिन उसका पावर वापस आएगा तो वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्करर करने के लिए बाहर निकलेगा। ऐसे करके बहुत सारे साल बीत गए और जो नेक्रोन स्वॉर्ड था वो गॉड नाम के कैरेक्टर को मिला, जिसने आगे चलकर द गॉड किलर का टाइटल हासिल किया। उस नेक्रोन स्वॉर्ड की वजह से उसने पूरे तरह से कत्लेआम स्टार्ट कर दिया जब तक थॉर ने उसे नहीं रोका। तुमने ये मार्वल की थॉर लव एंड थंडर में देख लिया होगा। तो इसके अलावा तो हम कहानी में वापस आए तो जब नल वापस अपनी पूरे फुल पोटेंशियल में हो गया था तो उसी के प्लैनेट से बहुत सारे सिम्बियोट इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स में जाते रहे। ऐसे ही करके वेनम अर्थ में पहुंचा जहां वो एडी ब्रॉक से मिला। ये स्टोरी भी वेनम की मूवी में देखी होगी, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम यहाँ नल के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब वो नल वापस से फिर से रिकवर हो गया तो वो अपने उस प्लैनेट के कोर से बाहर निकला और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए स्टार्ट हो गया। उसने बहुत सारे बीइंग्स, बहुत सारे एलियंस और बहुत सारे गॉडली क्रीचर्स को भी अपने आर्मी में शामिल कर लिया। उसके पास पूरे सिम्बियोटिक आर्मी का कंट्रोल था। यहाँ तक कि वेनम को भी पता चल गया कि नल आने वाला है, क्योंकि वो जितने भी सिम्बियोट थे ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे हाफ माइंड के जरिए।
यानी अगर किसी सिम्बियोट के साथ कुछ होता है तो वो बाकी सिम्बियोट्स को ऐसे पता चल जाएगा, क्योंकि वो सबको एक ही माइंड से कनेक्टेड है। तो ऐसा ही करके वेनम को भी ये बात पता चल गई। तो जब नल वापस इसी तरह वेनम को लेने के लिए वापस आया, तब अर्थ में सभी सुपर हीरोज ने नल को रोकने की पूरी कोशिश की। एक बहुत ही भयानक वॉर लाइक सिचुएशन हुई, जहां पर एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर यानी अर्थ के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज भी मिलकर नल का सामना नहीं कर पाए। यहाँ तक कि तुम सोच सकते हो कि अर्थ के सबसे ताकतवर सुपर हीरोज भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो कितना पावरफुल क्रीचर है। ऐसा ही करके सेंट्रिक, जो मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन भी कहा जाता है, उसने भी नल को हराने की कोशिश की, पर नल ने उसे पीठ से फाड़ दिया। इतना खतरनाक है नल। और उसने वेनम को एडी ब्रॉक से एक कपड़े की तरह फाड़ कर निकाल दिया और उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, और एडी ब्रॉक को बहुत ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो कोमा में चला गया। हाँ, वो मरा नहीं, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके नल ने पूरे अर्थ को अपने सिम्बियोटिक पावर से, पूरे सिम्बियोट से कवर कर लिया और पूरे अर्थ को ब्लैक प्लेनेट बना दिया। सारे सुपर हीरोज बस यही सोच रहे थे कि किस तरह वो नल को हराएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे विलन्स के साथ भी मिलकर नल को हराने की कोशिश की। आयरन मैन ने भी वेनम के सिम्बियोट्स को मुकाबला करने के लिए एक तरह का एंटी करप्टिक वेनम बनाया, लेकिन वो भी ज्यादा काम नहीं आया। नल ने उसको भी हरा दिया। फिर एंट्री हुई एल्डर थॉर की। अब ये एल्डर थॉर जो है वो मार्वल कैरेक्टर के थॉर्स, बाकी थॉर्स की तरह नहीं है। ये जो थॉर है ये अपनी सबसे पीक में है। अगर हम मार्वल कॉमिक्स की ओर गौर करें तो जो ये एसगार्डियंस होते हैं वो उम्र के साथ अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। अगर कोई कम उम्र वाला एसगार्डियन है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन वहीं अगर कोई बहुत ही बुजुर्ग वाला एसगार्डियन है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और इस टाइम पे थॉर अपने पीक में था और उसने नल को बस टक्कर दी। मेरी बात पर ध्यान दो, बस टक्कर दी, वो उसे हरा नहीं पाया। शुरू में नल के ऊपर वो हावी जरूर हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी थॉर नहीं जीत पाया। फिर एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो अपने साथ एक तरह का लाइट बॉल लाया था, और वो लाइट बॉल था द गॉड ऑफ लाइट। हाँ, वही गॉड ऑफ लाइट जो स्टार्टिंग के टाइम में नल के साथ फाइट किया था, लेकिन वो लाइट उस बैरियर के अंदर नहीं आ पा रही थी जो नल ने बनाया था। जब उसे अंदर लेके आया तो वो लाइट बॉल उसके बॉडी से बाहर निकलकर अपने होस्ट को खोजने निकल पड़ी। और वो होस्ट कौन है तुम जानते हो? एडी ब्रॉक। और जब वो एडी ब्रॉक के साथ मर्ज हो गई तो उसने पूछा कि तुम क्या रूप लेना चाहते हो, और एडी ब्रॉक का सबसे पहले नाम आया वेनम का, और उसने उसे वेनम में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह बना वेनम द गॉड ऑफ लाइट का। और उसने सीधा जाके नल के सामने एंट्री मारी और नल भी समझ गया कि ये वही गॉड ऑफ लाइट की पावर है। फिर वेनम ने थॉर का म्योनीर और सिल्वर सर्फर के स्वॉर्ड को लिया और दोनों को मर्ज करके एक गॉडली एक्स बना दिया। ये देखकर नल भी हैरान हो गया और फिर उसने नल पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसे बीच से काट दिया। उसके बाद उसने उसके सारे सिम्बोटिक पावर्स को उसके बॉडी से खींच लिया, जिस तरह से नल ने वेनम को खींचा था, और उसके बेजान शरीर को वहीं पर गिरा दिया। और इस तरह से खात्मा हुआ द नल का। अब जरा तुम इस चीज को गौर से देखो। नल एक ऐसा सेलेस्टियल पावरफुल बीइंग है जिसने सेलेस्टियल्स को हरा दिया है। उसको हराया नहीं, उन्हें अपने आर्मी में शामिल करके एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर के खिलाफ लड़ भी चुका है। उसके पास इतनी ताकत है कि उसने बस एक ही अपनी मुट्ठी में पूरे अर्थ को सिम्बियोट से कवर कर दिया। यहाँ तक कि वेनम, कार्नेज, टॉक्सिक, ऐसे जो सिम्बियोट्स है ये भी एक तरह से नल से ही बने हैं। नल जो सारे सिम्बियोट्स का फादर है और उसे सब पता है, क्योंकि उसके पास दुनिया भर की नॉलेज है, क्योंकि वो सबसे पहला बीइंग है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था डार्कनेस के साथ, इसीलिए उसे किंग ऑफ डार्कनेस या गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। तो तुम सोच ही सकते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सबसे खतरनाक क्यों एक विलन के साथ साथ एक बहुत ही बिग बैग डैडी की तरह है। तो मैं अब बात करते हैं कि किस तरह से नल को MCU में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं सोनी तरफ गौर करूँ तो वहाँ पर मुझे इस तरह की कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है जो कोई नल को हरा सकता है। सीरियसली अगर तुम लोग, और सच कहूँ तो अगर इन्होंने एक ही मूवी में नल को भी निपटा दिया तो एक्चुअली हो भी नहीं सकता यार। नल को एक मूवी में निपटा कर सकते हो तुम लोग, वो भी इतने पावरफुल विंग की पोटेंशियल को तुम लोग ऐसे भी वेस्ट नहीं करोगे, इतना तो हम लोग को पता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसे एक मल्टीवर्सल विलन की तरह दिखाया जाए जो आगे चल के MCU में भी
कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से वहाँ के हीरोज भी इसको रोकने के लिए आएंगे। तो इसे शायद एंड गेम लेवल तक लिया जा सकता है। हो सकता है ये एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के टाइम में ही स्टैब्लिश करे। हो सकता है कि इसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के साथ ही दिखाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। र्यूमर्स भी ये हैं कि हो सकता है कि इसमें हमें स्पाइडरमैन दिखाया जा सके, क्योंकि अब तक के कोई भी मूवी में स्पाइडरमैन का हमें जिक्र नहीं किया गया है सोनी की हर मूवी में। चाहे तुम मॉर्वियस में ले लो या फिर वेनम के बाकी के 2 मूवीज में ले लो, या उसके अलावा क्रेवन द हंटर में ले लो, या मैडम वेब में भी देख लो, इसमें हमें एक बार भी स्पाइडरमैन को दिखाया नहीं गया है। तो हो सकता है कि हमें इसमें कोई MCU से कनेक्ट होने वाला कोई ना कोई लिंक तो जरूर दिखाया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कॉमिक कंटेंट के साथ साथ मूवीज के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहता हूँ, और मैं इस तरह के एनिमे कंटेंट के बनाते रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कर दो भाई सब्सक्राइब, किया जाता है। तो बस इस तरह के वीडियो मेरे देखते रहो। मैं चलता हूँ, बाय।